अरे भाई, तो कन्हैया कुमार को क्यों चढ़ने देगा? पढ़ल लिखल आदमी है, 8वां 9वां पास है। तो अब राहुल गांधी विदेश में पढ़े हैं, डी राजा पढ़े लिखे आदमी हैं, सीपीएम का किसी को चढ़ने ही नहीं दिया। दीपांकर भट्टाचार्य पढ़े लिखे आदमी हैं, तो तेजस्वी यादव क्यों चढ़ने देगा? 8वां 9वां पास है, उसको लगा कि फिर पीएचडी वाला चढ़ जाएगा बगल में। तो फेरा नहीं भाई, पूछेगा लोग ना। लालू जी तो एक्सपर्टे थे। 118 को तो नरसंहार हुआ था, ज्यादा कहां हुआ था? 118। लालू जी को सबसे क्या लेना देना था? लालू जी मरने वाला कभी साथ रहते थे, मारने वाला कभी। क्योंकि एको केस में आज तक किसी को कुछ नहीं हुआ। पप्पू यादव सांसद हैं, वजन है उनका, और अभी हमारे साथ कनक्लेव में थे। उन्होंने कहा कि हमको इस बात की पीड़ा नहीं है, तो वो जाने उनका मामला है। और मंगनीलाल मंडल जी को कौन बड़ी बात है? अभी तो शुरुआत है। तेजस्वी यादव किसी नेता के नाम के आगे माननीय नहीं लगाते हैं। जरा देख लीजिएगा, जगतानंद जी, अब अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, तो जब माननीय भी कहने को तैयार नहीं है। नवादा में जब भाषण देने का मौका उनको दिया गया, तो पब्लिकली हुट किया गया उनको। चक्का जाम का मतलब चक्का बंद ना, तो चक्का बंद रहेगा तो ट्रक पर कैसे सवार हो गए? और उसके बाद चले गए नवादा किसी कार्यक्रम में, हेलीकॉप्टर से गए होंगे ना बाई रोड गए। तो चक्का जाम का कोई मतलब ही नहीं था, उनका अंदरूनी मामला है। कानून के राज ने नक्सल आंदोलन का कमर तोड़ दिया। तो किसी के कह देने से हम पटाखा छोड़ने के हम अब तो अंतरिक्ष पर पहुंच गए, तो कोई रोक रहा है हमको बोलने से? तो बोलते रहो। समाज में इन चीजों का लोग, नई पीढ़ी अपनी उम्मीद के साथ जीता है। नई पीढ़ी को चिंता है रोजगार का, नई पीढ़ी को चिंता है अपने स्वास्थ्य का, नई पीढ़ी को चिंता है कि हमारा जीवन दशा कैसे बदले। बिहार में पूरा तरह से चकाबंदी था, लेकिन देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी बिहार में थे और बिहार विधान सभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रथ पर थे। देखिए, सवाल ये उठ रहा है कि उनके अध्यक्ष जो 70+ साल के हैं वो पैदल चल रहे थे, और युवा जो अपने आप को कहते हैं वो रथ से सवार होकर के चल रहे थे, लेकिन एक और युवा को उसमें जगह नहीं मिला, उनको ठेल दिया गया। हम नाम है पप्पू यादव। बातचीत करेंगे, हमारे साथ नीरज जी है। किस तरह से देखते हैं जो बयान आ रही है कि युवा है? अरे वो महागठबंधन का चक्का जाम था, नेताजी का चक्का चालू था, जिस तरफ तो चक्का जाम कौन सी है? चक्का जाम का मतलब चक्का बंद ना, तो चक्का बंद रहेगा तो ट्रक पर कैसे सवार हो गए? और उसके बाद चले गए नवादा किसी कार्यक्रम में, हेलीकॉप्टर से गए होंगे ना बाई रोड गए। तो चक्का जाम का कोई मतलब ही नहीं था, उनका अंदरूनी मामला है। पप्पू यादव सांसद हैं, वजन है उनका, और अभी हमारे साथ कनक्लेव में थे। उन्होंने कहा कि हमको इस बात की पीड़ा नहीं है, तो वो जाने उनका मामला है, काहे नहीं चढ़े नहीं चढ़े। और मंगनीलाल मंडल जी को कौन बड़ी बात है? अभी तो शुरुआत है। तेजस्वी यादव किसी नेता के नाम के आगे माननीय नहीं लगाते हैं। जरा देख लीजिएगा, जगतानंद जी, अब अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, तो जब माननीय भी कहने को तैयार नहीं है। नवादा में जब भाषण देने का मौका उनको दिया गया, तो पब्लिकली हुट किया गया उनको। श्रवण कुशवाहा को वोट नहीं देने दिया भाषण, अनीता देवी को भाषण देने नहीं दिया। तो जाने लोग अपना जो रह रहा पटिया मुंह नहीं जानेगा, हमको क्या लेना है? लेकिन माननीय प्रदेश अध्यक्ष तो कहा जाता है। अरे माननीय मंगनीलाल मंडल जी कहिएगा, नीतीश जी से 2 साल बड़ा है। जनता दल ने उनको लोकसभा भेजा, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष तो बना के माननीय न बोलिएगा कि बोले मंगनीलाल मंडल जी, ऐसा होता है कहीं? पप्पू यादव को जिस तरह से रथ पर से ठेल दिया गया, उनका मामला है, उनके गोतिया भाई का मामला हो जाना। कन्हैया कुमार को लेगा क्या? अरे भाई, तो कन्हैया कुमार को क्यों चढ़ने देगा? पढ़ल लिखल आदमी है, 8वां 9वां पास है। तो अब राहुल गांधी विदेश में पढ़े हैं, डी राजा पढ़े लिखे आदमी हैं, सीपीएम का किसी को चढ़ने ही नहीं दिया। दीपांकर भट्टाचार्य पढ़े लिखे आदमी हैं, तो तेजस्वी यादव क्यों चढ़ने देगा? 8वां 9वां पास है, उसको लगा कि फिर पीएचडी वाला चढ़ जाएगा बगल में। तो फेरा नहीं भाई, पूछेगा लोग ना। कम पढ़ना इनका मामला है, लेकिन उनके लिए अपराध है पढ़ना। तेजस्वी यादव के लिए नहीं चढ़ने दिया। लेकिन इसी प्रोटेस्ट में एक वीडियो जो है काफी तेजी से वायरल हुआ कि बुरा बाल साफ करो, लालू जी कहते थे। पर हम टिप्पणी नहीं करते, ये सब अब इतिहास का विषय हो चुका है। ये सब था बेमतलब का बात है, ये सब टिकट उकट ले सब बतियाते रहता है। अब समाज में ये सब जात पात का तनाव नहीं है।
ये सब जो लोग बोलते हैं ना, वो अपना दुकान चलाते हैं, इसका कोई औचित्य नहीं। समाज के अंदर में कभी भी तनाव नहीं पैदा करना चाहिए, उससे हानि होता है, लाभ नहीं होता है। राजनीतिक मुद्दों पर बोलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से करकर्ता मधुबनी का तस्वीर आया, मधुबनी में कहा कि 1990 वाला अगर आ अरे जाएगा। 90 वाला कैसे ले आइएगा आप? पंचायती राज में आरक्षण और ये कानून के राज ने नक्सल आंदोलन का कमर तोड़ दिया। तो किसी के कह दे रहे हम पटाखा छोड़ने की, हम अब तो अंतरिक्ष पर पहुंच गए, तो कोई रोक रहा है हमको बोलने से? तो बोलते रहो। समाज में इन चीजों का लोग, नई पीढ़ी अपनी उम्मीद के साथ जीता है। नई पीढ़ी को चिंता है रोजगार का, नई पीढ़ी को चिंता है अपने स्वास्थ्य का, नई पीढ़ी को चिंता है कि हमारा जीवन दशा कैसे बदले। आप उसको बैक गियर में ले जाइए, तो बैक गियर में जाए कोई तैयार है? तो लालू यादव के शासनकाल में हुआ करता था वैसा, जिस तरह से उन्होंने वर्ड का उपयोग तो लालू जी तो एक्सपर्टे थे। 118 को तो नरसंहार हुआ था, ज्यादा कहां हुआ था? 118। लालू जी को इस सबसे क्या लेना देना था? लालू जी मरने वाला कभी साथ रहते थे, मारने वाला कभी। चूंकि एको केस में आज तक किसी को कुछ नहीं हुआ। नरसंहार का केस होगा तो उसको मुंशी करेगा थाना का जी, थाना का मुंशी फाइनल केस देखता था। डीएसपी से नीचे का पदाधिकारी कानून कहता है नहीं होना चाहिए। अब कैसे हो गया एक्यूटल, सबका वही जाने। चलिए, तो लालू प्रसाद यादव के बारे में जिस तरह से इन्होंने कहा कि नरसंहार हुआ करता था, जिस तरह से एक वीडियो जो मधुबनी से सोशल मीडिया से वायरल हो रहा है कि 90 का अगर दौर आएगा तो फिर क्या करेंगे, वो जानवे करते हो। देखिए, तमाम तरह की बातें पर हमारे साथ नीरज जी बातचीत कर रहे थे। फिलहाल आपकी प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।